हेलो स्टूडेंट्स। इस यूट्यूब चैनल सोशल फार्मेसी बाय एसडी पर चल रहा है बी फार्मा फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट का लेक्चर सीरीज। इस सीरीज का यह चौथा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के लेक्चर में आप लोग देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टैंडर्ड्स क्या होता है। इन वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस वी यूज सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन। वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए हम एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशंस वाले सॉल्यूशन का यूज करते हैं। यहाँ पर जो वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है और कंसंट्रेशन जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं। वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, it is the analysis in which we find the amount of substance by measuring the volume। वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक एनालिसिस है जहां पर हम किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट फाइंड आउट करते हैं उसका वैल्यूम मेजर करके। नेक्स्ट देख लेते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब है किसी भी सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होता है उसका अमाउंट। द सब्सटेंस यूज्ड टू प्रिपेयर दीज नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस आर कॉल्ड स्टैंडर्ड्स। और जो सब्सटेंस इस नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को बनाने के लिए यूज किया जाता है उसे स्टैंडर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। मेनली दो प्रकार के स्टैंडर्ड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड। आइए वन बाय वन को डिटेल में देख लेते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। A primary standard is a highly pure chemical substance that can be weighed directly to prepare a solution of known and accurate concentration। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हाईली प्योर केमिकल सब्सटेंस होते हैं और यदि इनसे सॉल्यूशन बनाना होता है तो डायरेक्टली इन केमिकल सब्सटेंस को वे करके और सॉल्वेंट में डिजोल्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा सकता है। और जो इस टाइप से सॉल्यूशन बनेगा वह नोन और एक्यूरेट कंसंट्रेशन का होगा। मतलब उसमें हमें पता होगी और हमें इंश्योरिटी रहती है कि इतने अमाउंट में उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा। जैसे टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन टेक 3.15 ग्राम। तो 500 ml 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें ऑक्जेलिक एसिड 3.15 ग्राम लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स से डायरेक्टली ऑक्जेलिक एसिड 3.15 ग्राम वे कर लेंगे और वे करके सॉल्वेंट मतलब वाटर में डिजोल्व कर देंगे और ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा 500 ml। तो इस टाइप से प्राइमरी स्टैंडर्ड केमिकल सब्सटेंस को डायरेक्टली वे करके सॉल्यूशंस प्रिपेयर किया जाता है और जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है वो नॉन कंसंट्रेशन का होता है। इसमें हमें पता है कि सॉल्यूशन की जो नॉर्मालिटी है वो 0.1 नॉर्मालिटी है। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। आइए कुछ प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं उन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। अ प्राइमरी स्टैंडर्ड मस्ट बी, प्राइमरी स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए हाईली प्योरिटी अबाउट 99.9%। प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस हाईली प्योर सब्सटेंस होता है, अबाउट 99.9% इसकी परसेंटेज प्योरिटी होती है। स्टेबल एट एनवायरमेंटल कंडीशन, और यह एनवायरमेंटल कंडीशन पर स्टेबल रहता है, मतलब डज नॉट डिकम्पोज, मतलब एनवायरमेंटल चेंजेस होने की वजह से इसका नेचर चेंज नहीं होता है। नॉन हाइग्रोस्कोपिक, और यह नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और यह एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। नॉन टॉक्सिक, और यह विषैला नहीं होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट, और इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। नॉन अफेक्टेड बाय एयर, और यह
एयर से अफेक्ट नहीं होता है, मीन्स नॉन वोलाटाइल होता है। इनएक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल, और यह सस्ता होता है और आसानी से मिल जाता है। यदि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में इस टाइप की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं तो वह केमिकल सब्सटेंस प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की कैटेगरी में आता है। आइए देखते हैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स प्राइमरी स्टैंडर्ड के टाइट्रेशन के हिसाब से। जैसे इन एसिड बेस टाइट्रेशन, जो केमिकल सब्सटेंस एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज किए जाते हैं वो है ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल्स, पोटेशियम हाइड्रोजन थाइलेट, सोडियम कार्बोनेट। और रिडॉक्स टाइट्रेशन में जो केमिकल सब्सटेंस एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज किया जाता है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, पोटेशियम ब्रोमेट। और जो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड केमिकल सब्सटेंस यूज होता है वो है सिल्वर नाइट्रेट, ओनली व्हेन फ्रेशली ड्राइड। सिल्वर नाइट्रेट अगर फ्रेश है और ड्राइड है तो वह एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के टाइट्रेशन के हिसाब से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए किया जाता है, मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड भी कहते हैं। It is used for standardization, means calibration of secondary standard solution। और इसका यूज सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज या कैलिब्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज डायरेक्टली इन टाइट्रेशंस फॉर हाई एक्यूरेसी। और हाई एक्यूरेसी का टाइट्रेशन करने के लिए हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस को डायरेक्टली वे करके और सॉल्यूशन प्रिपेयर करके यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। A secondary standard is a chemical substance that cannot be weighed directly to prepare an accurate solution। सेकेंडरी स्टैंडर्ड केमिकल सब्सटेंस को डायरेक्टली वे करके एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं बनाया जा सकता है। रीजन क्या है वो इसकी प्रॉपर्टीज में बताएंगे आप लोगों को। जैसे टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टेक 0.4 ग्राम। मतलब 500 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मालिटी का बनाना है तो इसके लिए हमें 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस बॉक्स से 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वे कर लेंगे। और वे करने के बाद में इसको सॉल्वेंट मीन्स वाटर में डिजोल्व कर देंगे। और जो ये सॉल्यूशन बनेगा वह 0.1 नॉर्मलिटी का नहीं बनेगा, या तो इसकी नॉर्मलिटी कम हो जाएगी या तो ज़्यादा हो जाएगी। रीजन क्या है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वह हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है और ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है जब ये एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आता है। मतलब हम इसको वे कर रहे हैं यहाँ पर और इस टाइम यह एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में है तो ये एटमॉस्फेरिक एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये मेल्ट हो जाता है इस पैन में, जिस पैन में इसको रख के वे कर रहे हैं, तो कुछ अमाउंट इसका यहीं पर चिपका रह जाता है। मतलब 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इस सॉल्यूशन में नहीं जा पाता है, इसलिए इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी जनरली घट जाती है। तो इसीलिए सेकेंडरी स्टैंडर्ड केमिकल सब्सटेंस को डायरेक्टली वे करके सॉल्यूशन एक्यूरेट कंसंट्रेशन का नहीं प्रिपेयर किया जा सकता है। Its concentration must be determined by standardizing with a primary standard। इसलिए जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन को स्टैंडर्डाइज कर लिया जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्डाइजिंग का मतलब क्या होता है? Standardization means determining the exact concentration, normality या molarity of a solution using a primary standard। Standardization या standardizing का मतलब है किसी भी सॉल्यूशन की एग्जैक्ट कंसंट्रेशन का पता लगाना प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज करके। प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? हाइग्रोस्कोपिक, जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, मतलब ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
नॉट स्टेबल इन एयर, और ये एयर में स्टेबल नहीं रहते हैं। लो प्योरिटी, और इनकी प्योरिटी प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड के कंपैरिजन में लो होती है। रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ में इजीली रिएक्शन कर लेते हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, कुछ कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड के भी टाइट्रेशन के हिसाब से। इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड यूज किया जाता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट, इन रेडॉक्स टाइट्रेशन में जो केमिकल सब्सटेंस एज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड यूज किया जाता है उसको देख लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड और सोडियम थायोसल्फेट। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड के टाइट्रेशन के हिसाब से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड का उपयोग कहाँ किया जाता है? इट इज यूज्ड इन रूटीन टाइट्रेशन, तो जो डेली बेसिस पे लेबोरेटरीज में टाइट्रेशंस किए जाते हैं वहां पर सेकेंडरी स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। इट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज करने के बाद में इनको अक्सर यूज किया जा सकता है। इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड लैब्स फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और इसका उपयोग इंडस्ट्रीज और लैब में क्वांटिटेटिव एनालिसिस को करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में कुछ बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ कॉलम फर्स्ट में पैरामीटर दिया गया है और कॉलम सेकंड में प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की प्रॉपर्टीज दी गई हैं और कॉलम थर्ड में सेकेंडरी स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टीज दी गई हैं। पैरामीटर में प्योरिटी की बात कर लें तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो हाईली प्योर होते हैं, और वहीं जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो लो प्योरिटी के होते हैं। स्टेबिलिटी, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं और सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड्स नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड का हाई होता है और सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड का लो टू मीडियम होता है। प्रिपरेशन, प्राइमरी स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन बनाने के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड को डायरेक्टली वे करके डिसॉल्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा सकता है, और वहीं जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड्स हैं इनका सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद में इसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड में। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशंस लाइक ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड सेरिक अमोनियम सल्फेट। इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सोशल फार्मेसी बाय एसडी से डाउनलोड कर सकते हैं।